हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ऑस्मोसिस पे होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी का जो टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस है। और ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो बच्चों, अगर वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और नीट के एग्जाम की बात करते हैं तो बिना ऑस्मोसिस हम इसके आगे का सोच भी नहीं सकते कि कैसे। तो ऑस्मोसिस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो जैसे कि हम प्लांट सेल की बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर जो होता है वो सेल वॉल होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और अगर हम इसके बाद बात करें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ प्लांट सेल ऑक्यूपाई बाय द वैक्यूल। तो आप देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल प्लांट के अंदर सेलुलोज का बना हुआ है जो कि कंप्लीटली परमिएबल है। तो ये किसी भी बैरियर का, सेल वॉल किसी भी बैरियर का काम नहीं करेगा। बट अगर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की और बात करेंगे टोनोप्लास्ट की तो दे आर सेलेक्टिव परमिएबल। और कलेक्टिवली अगर हम सबकी बात करें तो ये वर्क करते हैं लाइक द डिफरेंशियल परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरीके से, जो एक ऑस्मोटिक बैरियर का काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में हमारे पास जब सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट होना है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपसे बता भी चुके हैं कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो खाली सॉल्वेंट को परमिट करता है अपने क्रॉस मूवमेंट के लिए, कोई भी सोल्यूट उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर यहां पे बच्चों अगर हम बात करें कि देखिए यहां पे ये आपको प्रॉपर यू शेप एक बीकर दिख रहा है और यहां पे क्या लगा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पे फिट किया गया है, ठीक है ना। और इनिशियली अगर हम देखें तो यहां पे आप समझो कि जब सिंपल सी हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बीकर है और इसके अंदर यहां पे क्या लगा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनिशियली हमने क्या किया कि दोनों में क्या भर दिया? वाटर भर दिया और इक्वल लेवल है, दोनों का इक्वल लेवल है। और यहां पे क्या भरा हुआ है बच्चों? प्योर वाटर। क्या भरा हुआ है? प्योर वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो वाटर का जो मूवमेंट है, ठीक है, हो रहा होगा क्योंकि वाटर के जो डिफ्यूजन है वो तो नॉर्मली चलता रहेगा, लेकिन अब यहां पे अभी तक कोई सोल्यूट नहीं है। अब हम क्या करते हैं? एक साइड में सोल्यूट ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तुरंत उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? एक पोटेंशियल जनरेट होगा। और इधर की तरफ जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी कंपैरेटिवली दिस साइड, इधर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वाटर इधर से इधर को मूव करना स्टार्ट कर देगा। आप कहोगे सर यहाँ पे सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट भी तो उधर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि सोल्यूट यहाँ ज्यादा है, इधर नहीं है। डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? हर एक मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डजंट परमिट एनी सोल्यूट टू क्रॉस इट। ओके, तो अब यहां से क्या होगा बच्चों? वाटर इधर मूव करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली इधर क्या होगा? हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस आर्म में और इधर की तरफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही यहां पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहां पे वाटर जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में है और ये क्या करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके इस वाले आर्म में, क्योंकि यहां पे सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखिए इधर सोल्यूट कम है, इधर वाटर ज्यादा है। इधर सोल्यूट कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली दिस साइड, और ये इधर सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो वाटर कंपैरेटिवली इधर कम हो जाएगा। तो इधर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और इधर वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है ना। इधर अगर हम देखें साइड W की वैल्यू तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये है, और ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक ना। ये लेस नेगेटिव होगा और ये, क्योंकि सोल्यूट तो इधर भी है, तो ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है, तो इधर की तरफ मूव कर रहा है। इसमें देखिए आर्म की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको आपको ऐसे समझा रहा हूं। देखिए बहुत आराम से समझिए इस पूरी प्रोसेस को। यहां पे क्या लगा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों में क्या भरा गया? वाटर भरा गया, और वाटर कैसा है? अभी प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो इनिशियली यहां पे कोई भी रिजल्टेंट मूवमेंट हमको नहीं दिख रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा होगा लेकिन रिजल्टेंट मूवमेंट की बात करें तो नहीं हो रहा होगा। अब हमने क्या किया? इधर की तरफ कुछ सोल्यूट हमने ऐड करे। जैसे हमने इधर की तरफ सोल्यूट ऐड किया तो इस पूरे एरिया में क्या हो गया? तो इधर की तरफ वाटर के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस साइड।
तो अब इधर से अगर हम फ्री एनर्जी के लेवल पे देखें या फ्री एनर्जी के हिसाब से देखें तो इधर के जो वाटर मॉलिक्यूल है इनका पोटेंशियल ज्यादा है, इसके अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी का ज्यादा है, तो ये इधर से इधर की तरफ मूव कर जाएगा। सोल्यूट इधर जा नहीं सकता है। अब जब इधर जा नहीं सकता है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इधर की तरफ क्या होगा, लेवल कम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो वही चीज यहां पे हमें देखने को मिला। ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या हो गया, ये हो गया ऑस्मोसिस। अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें हमने क्या देखा, दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इवन आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे होगे, ये पॉइंट को नोट कर लेना कि मूवमेंट ऑफ वाटर through a semi-permeable membrane या movement of solvent through a semi-permeable membrane from its higher concentration region to its lower concentration region, या you can say movement of solvent from its higher concentration region to its lower concentration region through a semi-permeable membrane, या most correctly आप बोल सकते हो this is the diffusion of water through the semi-permeable membrane. That's it. This is all about the osmosis. लेकिन अब अगर हम देखें तो जब इसके अंदर आप देखो कि यहां पे आर्म्स में, इस आर्म में क्या हो गया है, वाटर का लेवल बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पिस्टन फिट करते हैं, ठीक ना, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पिस्टन फिट करते हैं। ये पिस्टन बस इतना करे कि जो दोनों के लेवल हैं उसको क्या करे, इक्वल करे। ऐसा ना करे कि इसको ये प्रेशर अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस करा देगा बच्चों, ठीक ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हम ये पिस्टन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन एक पॉइंट और समझना कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप क्यों हुआ, तो जैसे ही हमने प्योर वाटर के अंदर यहां पे सोल्यूट ऐड किया था, उस सोल्यूट के ऐड करते ही पता क्या हुआ, यहां पे एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहां पे क्या हुआ, एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, और वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है टू वाटर को इधर की तरफ से पुल करने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? पॉइंट समझिए कि हमने क्या किया, यहां पे एक प्रेशर जनरेट किया, क्योंकि अगर हमें ऑस्मोसिस का रेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अब हम यहां से तो मेजर कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इनिशियल अमाउंट में जैसे हमने सोल्यूट मिलाया, इसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, वाटर इधर से इधर मूव करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे हमने उसी पोजीशन पे पिस्टन लगा के इसको फिक्स कर दिया। अब इस पिस्टन पे डेफिनेटली इधर से इधर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स कितना होगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के जितना हमने उस पिस्टन पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है उतना ही प्रेशर तो इधर से इधर लग रहा होगा। क्लियर है ना? और यही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई इक्वल टू होता है CRT, ये आपने पढ़ रखा होगा। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन, जो भी यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, R है गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर पर्टिकुलर। तो अब ये चीज डिफाइन करती है। सेकंड चीज क्या होता है कि ये जो CRT है ये कैसे डेवलप हुआ, तो डेफिनेटली इन सोल्यूट के ऐड करने से। और जब हम वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो मैंने बोला जैसे ही प्योर वाटर में हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल जनरेट क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू। तो डेफिनेटली यहां पे कुछ नेगेटिव वैल्यू हुई। और मैं आपको बता दूं, बॉटनी के अंदर जितना भी पुल करने वाला फोर्स है वो सारा का सारा नेगेटिव फोर्स है। और यहां पे ये जो पुल करने की जो टेंडेंसी डेवलप हुई, यानी कि वाटर को इधर से इधर की तरफ खींचने की जो टेंडेंसी डेवलप हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल्यूट। जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल्यूट। जैसे हमने इसके अंदर सोल्यूट, जब तक सोल्यूट नहीं ऐड किया था वाटर का लेवल इक्वल था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हुई टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस साइड, एंड दिस टेंडेंसी डेवलप ड्यू टू द एडिंग ऑफ सोल्यूट। और ये सोल्यूट ऐड करने की वजह से, यानी कि जो साई एस की वैल्यू थी, ये यहां पे डिटरमाइन कर रही है टू पुल वाटर फ्रॉम द अदर आर्म। क्लियर? अब देखिए यहां पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अगर हमने इक्वल यहां पे रोक के रखा है तो हम यहां से ये प्रेशर पता कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है या ऑस्मोसिस का रेट कितना है। समझ रहे हो ना बात को? अब जब ये चीज हम पता कर सकते हैं तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि सोल्यूट के ऐड करने से कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, और उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। और इसको हम कह सकते हैं साई पाई से डिनोट करते हैं। साई पाई से डिनोट करते हैं। साई पाई का मतलब क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे,
ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे बच्चों, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, साई पाई से, ठीक है ना। अब साई पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साई पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई आर, सॉरी माइनस सी आर टी, कितना हो जाएगा, माइनस सी आर टी। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी आर टी और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, सी आर टी। अब आप देखो कि जो इस साई पाई की वैल्यू किसके बराबर है, जितना ज्यादा सल्यूट हम ऐड करते जाएंगे, सपोज इनिशियली हमने 10% सोल्यूशन बनाया होगा, तो जो वाटर के मूवमेंट का रेट होगा वो कुछ होगा, हमने इसको 20% कर दिया, यानी कि अब यहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो और कम हो गया, यानी कि डिफरेंस और ज्यादा हुआ, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। अब यहां पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, या सिंपली वे में अगर हम बोलना चाहें तो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ऑस्मोसिस बस एक सिंगल लाइन में, दिस इज द मूवमेंट या कह सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। एंड दिस इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में किसने बताया था, तो बच्चे बताया था नॉलेट ने। किसने बताया था, नॉलेट ने, ठीक है ना। चलिए, तो ऑस्मोसिस के बारे में अभी इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मोसिस के हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और इन सब के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और एक दो छोटे से क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट सेल के अंदर जो सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक ना। तो वहां पे हम थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस दोनों को एक साथ रिलेट करके देखेंगे कि प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर का रिजल्टेंट मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। क्लियर है। चलिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मोसिस के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।